जहां महाकुंभ मेला क्षेत्र के एक हिस्से में आग लग गई है। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको, महाकुंभ मेले का आयोजन है प्रयागराज में और इसी दौरान ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां महाकुंभ मेला क्षेत्र के एक हिस्से में आग लग गई है। महाकुंभ मेले की जो तस्वीरें हैं वो आपको लगातार दिखा रहे थे। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वहां पर पहुंच रही हैं। दमकल की कई गाड़ियां हालांकि आग बुझाने में अभी भी जुटी हुई हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं। बता दें आपको, महाकुंभ मेले का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में महाकुंभ मेले के एक क्षेत्र में आग भी लग गई है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी बसंत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बसंत, कहां पर यह आग लगी है, किस समय यह आग लगी और अभी तक क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए माधुरी, इस समय प्रयागराज में हमारी मौजूदगी है और ये आग मेरे पीछे आप देख सकते हैं और सेक्टर 16 से 17 में बताया जा रहा है कि आग लगी है। कैंप नंबर 19 में ये आग बताई जा रही है और साथ ही साथ आग बेहद ज़्यादा भीषण है। आसमान में खूब ऊंचे तक अगर बात करें 2 से 3 किलोमीटर तक आसमान में ऊंचाई पर आपको एक धुएं का गुबार नजर आएगा और साथ ही साथ तस्वीरों में अब जो हमारे दर्शक हैं उनको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर ये आग लगी है वो तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि महाकुंभ का जो ये क्षेत्र है, अस्थायी शहर है, इसमें सेक्टर 16 से 17 के बीच में कैंप नंबर 19 में माधुरी फिलहाल ये आग लगी है। दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो लगातार आग बुझाने के लिए यहां से पहुंच रही है। माधुरी, फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर तो सामने नहीं आई है, लेकिन दमकल विभाग की गाड़ियां, प्रशासन की जो गाड़ियां हैं मौके पर पहुंच रही हैं और बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल जो ये आग लगी है, ये जो क्षेत्र आप मेरे पीछे देख रही हैं और आपको मेरे पीछे तस्वीरों में ये धुआं भी नजर आ रहा है। एक तरफ जहां पर आस्था का जन सैलाब उमड़ कर आया है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की जो चुनौतियां हैं इस समय बेहद ज्यादा इसीलिए बढ़ गई हैं क्योंकि ये जो आग है वो महाकुंभ के इस क्षेत्र में ही लगी है और सेक्टर 16 से 17 का ये पूरा एरिया बताया जा रहा है, जहां पर बिल्कुल बसंत, जनतंत्र टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रही है दर्शकों को। पहली तस्वीर में धुएं का गुबार देखा जा सकता है और दूसरी तस्वीर में किस तरीके से आग लगी है वो भी साफ साफ देखा जा सकता है। लेकिन बसंत, बात करें महाकुंभ मेले की तो करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और इस तरीके की जो लापरवाही हुई है वो अपने आप में ही कई सवाल खड़े कर रहा है। आप पकड़िए तो ये तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आग लगी है। धुएं का जो गुबार है वो आसमान में साफ देखा जा सकता है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में ये आग लगी है, करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और इस तरीके का हादसा होना, इस तरीके की घटना घटना जाहिर सी बात है एक चिंता का विषय है। तो ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर धुएं का गुबार आप देख सकते हैं, दूसरी तस्वीर में भी आप धुएं का गुबार और आग जलती हुई नजर आ रही है। बता दें आपको, दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो पहुंची हुई हैं और आग बुझाने की पूरी जो कोशिश है वो की जा रही है। महाकुंभ मेले का आयोजन हुआ और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं और जाहिर सी बात है इस तरीके की घटना घटना अपने आप में ही कई सवालिया निशान खड़े करता है। ऐसे में देखना होगा आप इन सब तस्वीरों को ध्यान में रखते हुए किस तरीके के ठोस कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये आग ज्यादा फैलती तो ये जान पर भी बन पड़ती और ये तस्वीरें साफ साफ बयां करती हैं कि ये लापरवाही का नतीजा है। ऐसे में ये भी देखना होगा कि दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं जो आग बुझाने में जुटी हुई हैं, आग पर कब तक काबू पा लिया जाएगा। महाकुंभ मेला क्षेत्र की ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं एक हिस्से में जहां पर आग लगी है। ये दो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं। तो महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लगी है, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं। पहली तस्वीर में लोगों को भी देखा जा सकता है, दूसरी तस्वीर में जहां पर आग लगी है वो भी तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं। तो महाकुंभ मेला क्षेत्र में ये आग लगी है, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। बता दें आपको, महाकुंभ मेले का आयोजन, भव्य आयोजन, दिव्य आयोजन किया गया है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको लगातार तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रही हैं। करोड़ों की संख्याओं में जो श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार जारी है और इसी बीच ये बड़ी घटना घट गई है जहां पर ये आग लगी है और ये आग की भी तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। आसमान में धुएं का जो गुबार है वो साफ साफ देखा जा सकता है। तो ये दोनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। पहली तस्वीर भी आपको दिखा रही हैं, धुएं का गुबार नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर में साफ साफ देखा जा सकता है जहां पर आग
जलती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से आग लगी है, कहां आग लगी है, किन कैंपों में आग लगी है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हालांकि दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो पहुंची हुई हैं और आग बुझाने की जो कोशिश है वो दमकल विभाग की गाड़ियों की ओर से की जा रही है। ऐसे में ये भी देखना होगा कि आग को कब तक काबू में ले लिया जाता है, कब तक आग पर काबू पा लिया जाता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी बसंत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बसंत, तस्वीरें हम लगातार देख रही हैं, अभी तक क्या अपडेट है? क्योंकि दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची हुई हैं, आग बुझाने की कोशिश भी की जा रही है। जो तस्वीरें हैं वो क्या बयां कर रही हैं कि कब तक आग पर काबू पा लिया जाएगा और जो ये आग है वो कितनी भयंकर आग लगी है, किस समय लगेगा? से 17 का ये क्षेत्र है और साथ ही साथ कैंप नंबर 19 है जिसमें ये आग का तांडव देखने को मिला। हालांकि जो अभी फिलहाल दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो रवाना हो चुकी है मौके पर। दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं आग बुझाने को लेकर प्रयासरत नजर आ रही हैं और एक दो जद्दोजहद है दमकल विभाग की वो लगातार नजर आ रही है। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना तो माधुरी अभी फिलहाल मिल नहीं पाई है और आग लगने के कारण क्या रहे इनका भी अभी पता नहीं चल पाया है। लेकिन देखने की बात ये रहेगी कि किन कारणों के चलते ये आग लगी है, क्योंकि आग ने बेहद ज्यादा विकराल रूप फिलहाल बताया जा रहा है कि धारण किया। अभी जैसा कि हम सुन पा रहे हैं इस समय मेला क्षेत्र में अगर माधुरी अभी मौजूदा हालात अगर मैं आपको बताऊं जो कि मैं सुन पा रहा हूं, चारों तरफ मेरे दमकल विभाग की गाड़ियों के सायरन सुनाई दे रहे हैं जो कि सीधा कुछ करें उसी तरफ जहां पर ये आग लगी है। सेक्टर नंबर 16 से 17 का ये एरिया है और साथ ही कैंप नंबर 19 में आग लगी है। और अगर बात करें इस एरिया से अगर दाएं हाथ की तरफ बात करें तो दाएं हाथ पर सभी साधु सन्यासियों के अखाड़े बनाए गए हैं, लेकिन फिलहाल ये अखाड़ों से दूरी पर आग लगी है। और अगर बताएं तो सेक्टर 16 से 17 जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं और साथ ही फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। लेकिन जिस तरीके से धुएं की तस्वीर पहले नजर आ रही थी माधुरी, जिस तरीके से पहला जो धुएं का गुबार देखने को मिला था, आसमान में कई किलोमीटर की ऊंचाई तक धुएं का एक गुबार देखा गया था, वो फिलहाल कुछ शांत होता नजर आया है। लेकिन फिलहाल जो है आग बुझाने को लेकर जद्दोजहद फायर डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन देखने की बात रहेगी कि किन कारणों के चलते ये आग लगी और साथ ही साथ शासन प्रशासन की ओर से किस तरीके के जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोग वहां पर ना पहुंचे जहां पर ये घटना घटी है, वहां से दूर रहें। बिल्कुल माधुरी, अगर इसे लेकर अपडेट आपको दे, जैसा कि अपडेट अभी फिलहाल हमें मिल पाया है जहां पर ये आग लगी है, जहां पर ये आग का तांडव देखने को मिला है, वहां से कैंप नंबर 19 से सभी श्रद्धालु, सभी जो कल्पवासी हैं, जो भी लोग वहां पर मौजूद थे उन्हें तुरंत विड्रॉल किया गया ताकि समय रहते जो दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो पहुंच सके और आग को जल्द से जल्द बुझाया जा सके। लेकिन फिलहाल अब देखने की बात यही है कि कितनी जल्द इस आग पर काबू पाया जाता है। मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आपको एक धुएं का गुबार नजर आ रहा होगा। अपने कैमरामैन को कहूंगा कि जूम करके वो एरिया आप दिखाइए और साथ ही साथ जो लगातार तस्वीरें सामने आ रही है वो भी दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। लेकिन जो ये लाइव तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं सेक्टर नंबर 16 से 17 की तस्वीर है माधुरी और कैंप नंबर 19 है ये जिसमें आग लगी है। अभी फिलहाल वहां से लोगों को दूर हटाया जा रहा है। जितनी भीड़ यहाँ पर मौजूद थी अभी फिलहाल उसे तुरंत से तुरंत अब हटाया जा रहा है ताकि दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं उन्हें पहुंचने में कोई परेशानी न हो। और साथ ही साथ जितने भी रास्ते उस तरफ जाते हैं सेक्टर नंबर 16 से 17 की ओर माधुरी, उन रास्तों को तुरंत प्रभाव से फ्री कराया जा रहा है। श्रद्धालुओं को तुरंत रूप से साइडलाइन किया जा रहा है ताकि कोई भी जनहानि यहाँ पर देखने को न मिले, कोई भी कैजुअलिटी यहाँ पर देखने को न मिले। इसीलिए प्रशासन की तरफ से जो फिलहाल इसे लेकर आकस्मिक कदम उठाए गए हैं वो ये कहना होगा कि तुरंत रूप से प्रशासन की जो गाड़ियां हैं, दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं मौके पर पहुंच रही हैं। अभी फिलहाल जैसा कि जो मेरे पीछे एक धुएं का गुबार था वो हालांकि अब थोड़ा शांत होता हुआ नजर जरूर आया माधुरी। लेकिन अगर बात करें आग बुझाने को लेकर प्रयास जो है वो दमकल विभाग की गाड़ियों के, दमकल विभाग के बिल्कुल बसंत, देखना होगा कि जो दमकल विभाग की ओर से कोशिश की जा रही है आग पर काबू पाने की, वो कोशिश कब तक कामयाब होती है, क्योंकि तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को। बसंत, क्योंकि 20 से 25 कैंप चपेट में आए हैं आग की, तो आपने जिस तरीके से बताया अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन जब ये आग लगी उस समय कैंप में लोग मौजूद थे क्या?
अभी फिलहाल अगर बात करें इस आग की, माधुरी देखिए जो आग है वो एकदम से विकराल रूप धारण कर चुकी थी जिस समय हमारी मौजूदगी अभी फिलहाल वहां से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है अगर बात करें। और जैसे ही आसमान में हमने देखा कि एक बहुत बड़ा धुएं का गुबार है। अभी फिलहाल जो कैंप है, कैंप को पूरे तरीके से खाली करा लिया गया है। आसपास के क्षेत्रों में भी अभी फिलहाल जो लोग मौजूद थे उन्हें तुरंत रूप से हटाया गया है। लेकिन माधुरी यहाँ पर प्रशासन की तरफ से तुरंत रूप से कदम उठाए गए हैं, दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची है, क्योंकि माधुरी देखिए करोड़ों लोगों की भीड़ इस समय यहाँ पर मौजूद है। महाकुंभ जो है पूरी दुनिया के लिए इस समय एक आस्था का केंद्र बना हुआ है जहां पर करोड़ों लोगों की बहुतायत है। अब ऐसे में क्राउड मैनेजमेंट के साथ साथ इस तरीके की जब आकस्मिक परिस्थिति एकदम उत्पन्न हो जाती है तो प्रशासन के लिए बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एक तरफ भीड़ को भी कंट्रोल करना है, कानून व्यवस्था भी बनाकर रखनी है, सुख सुविधाएं जो यहाँ पर योगी सरकार की तरफ से निर्देशित किया गया है उनका भी ध्यान रखना है। और साथ ही साथ इस आकस्मिक परिस्थिति को जो कि हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, जिस तरीके से ये आग का तांडव देखने को मिला, लगातार जो तस्वीरें नई फीड्स जो सामने आ रही है वो भी दर्शक देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से आग का एक विकराल रूप देखने को मिला। अब इस तरीके की परिस्थिति को कंट्रोल जब करना एकदम पड़ जाए इतने गंभीर हालातों में, तो प्रशासन के सामने भी जो है वो मुश्किलें जो है वो सामने आती है। लेकिन फिलहाल जो है आग जो है माधुरी वो शांत होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से धुएं का गुबार एक पहले देखने को एकदम मिला था, एक रैपिड फायर यहाँ पर देखने को मिला था, लेकिन अभी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आग कुछ शांत हुई है। माधुरी बिल्कुल बसंत, क्योंकि जाहिर सी बात है कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रही हैं। ऐसे में जो ये घटना घटी है एक चिंता का विषय है, क्योंकि बसंत हम तस्वीरें भी दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं और तस्वीरों में साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से आग ने विकराल रूप लिया। लेकिन अफरा तफरी का जो माहौल है आग लगने से बनता हुआ नजर आ रहा है बसंत। ऐसे में लोगों को किस तरीके से शांत कराया जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों के मन में भी एक कहीं ना कहीं एक डर जरूर पैदा होता हुआ नजर आ रहा होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि करोड़ों लोगों की भीड़ यहाँ पर इस समय माधुरी मौजूद है। देखिए अब ऐसी परिस्थिति में अगर एकदम इस तरीके से और वो भी इतनी बड़ी आग लग जाए तो परिस्थितियां जो हैं वो विषम से प्रबलतम हो जाती हैं। अब ऐसे में प्रशासन का जो एक सहयोग है लोगों को वहां से हटाने को लेकर, लोगों की मदद करने को लेकर, क्योंकि जब ये आग लगी माधुरी तो आसमान में 2 से 3 किलोमीटर तक एक काले धुएं का गुबार नजर आया था। दर्शकों को हम लगातार वो भी दिखा रहे हैं और तस्वीरें उस समय की भी लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये जो आग लगी हुई है अभी फिलहाल आग के कारणों का हालांकि पता नहीं चला है, लेकिन पुलिस प्रशासन के साथ साथ दमकल विभाग का जो सहयोग है उसे उसकी तारीफ जरूर बनती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो संगम तट पर जितना पुलिस बल तैनात था उसमें से कुछ पुलिस बल को तुरंत विड्रॉल करके उस एरिया में लगा दिया गया है जहां पर ये आग लगी थी, यानी कि सेक्टर 16 से 17। बसंत, क्योंकि तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं और ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके से दमकल विभाग की ओर से आग पर काबू पाया जाएगा।